नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। रविवार को शमशान हादसे के शिकार हुए मृतकों के परिजनों को योगी आदित्यनाथ द्वारा 2-2 लाख रुपए की मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और सोमवार को उन्होंने शवों को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। रविवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए शमशान घाट हादसे के शिकार मृतकों के परिजनों ने सोमवार को मृतकों के शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। मृतकों के परिजनों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रदेश सरकार ने उन्हें मृतक एवं घायलों को 2-2 लाख रुपए ही मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है, जो बेहद कम है। परिजनों की मांग थी कि शासन की ओर से 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। गुस्साए परिजनों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी मुआवजे की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे। बता दें कि रविवार को मुरादनगर के उखलाड़ से स्थित शमशान घाट में इकट्ठे हुए करीब 70 लोग नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित शमशान घाट के गलियारे का लेंटर गिर जाने से लेंटर के नीचे दब गए थे, जिसमें से करीब 25 लोग अकाल ही काल के गाल में समा गए थे तथा 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। मुरादनगर पुलिस ने 3 नगर पालिका अधिकारी को सहित ठेकेदार पर मुकदमा कायम कर दिया है। जानकारी के अनुसार 3 अधिकारियों ईओ निहारिका सिंह, चंद्रपाल सिंह और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ठेकेदार अभी फरार बताया जा रहा है। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिर जाने तथा इसकी चपेट में आकर 2 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु तथा करीब 1 दर्जन लोगों की घायल हो जाने के बाद प्रशासन और शासन तुरंत हरकत में आ गए और 3 पालिका अधिकारियों सहित ठेकेदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, मुरादनगर पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह तथा सुपरवाइजर आशीष को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि ठेकेदार अजय त्यागी अभी फरार हैं और पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। रोड जाम होने के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके मद्देनजर मोदीनगर पुलिस ने राज चौराहे से ही हापुड़ की तरफ वाहनों को डाइवर्ट कर दिया, जिसके चलते राज चौराहे से तहसील तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मृतकों के परिजनों द्वारा हाईवे जाम करने के बाद मेरठ दिल्ली हाईवे पर भयंकर जाम लग गया, जिसमें फंसकर वाहन चालक शाम तक हलकान होते रहे। मुरादनगर में जाम की स्थिति को देखते हुए मोदीनगर पुलिस ने मेरठ से आने वाले वाहनों को राज चौराहे से हापुड़ पिलखवा की तरफ डाइवर्ट कर दिया। राज चौराहे पर बैरिकेडिंग किए जाने के चलते मोदीनगर में राज चौराहे से तहसील तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मुरादनगर में हुए हादसे के बाद कई पार्टियों के लोगों में बेहद रोष व्याप्त है। क्या कहना है इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों का, आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और मेरठ जिला प्रभारी नवाब सोनी जी। नवाब सोनी से जानेंगे कल जो हादसा हुआ है मुरादनगर में, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुरादनगर जो हादसा हुआ है, इसने ऐसी पोल खोल दी है सरकार की कि शमशान में भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी वजह से ये सब दर्दनाक मौतें हुई हैं और आज पूरा 18 लोग की कल तक थी, आज संख्या बढ़ के उसकी 24-25 हो गई है। तो इस तरह की घटनाएं परिवारों के परिवार बर्बाद होने हैं और घोटाला, भ्रष्टाचार, बेईमानी, शमशानों में दलाली, इससे बता दिया है कि आज सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये मेरा कहना है। और उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, एडीएम हो, जितने भी लोग हैं, अब शिकायत जिनसे करें वो उनसे कमीशन लेते हैं। तो ऐसी सरकार को समझना पड़ेगा जनता ने कैसी सरकार चुनी है। एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी तभी इन सब चीज़ों से जान बच सकती है, वरना आए दिन ऐसी हत्याएं होती है। पीछे बखरवा कांड होया, उसमें भी 8 लोगों की हत्या हुई, आज तक उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। ऐसी प्रशासन यहाँ मुरादनगर में कर रहा है, जो जबरदस्ती उन लोगों के घर पर रात को उनके शवों को जलवाया जा रहा है ताकि सबूत मिट जाए। तो सरकार की कोई प्रशासन की संवेदना नज़र नहीं आती है इसमें। और मैं तो मांग करता हूँ कि 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और जो है एक परिवार के लोगों को
जो है सरकारी नौकरी मिले और घायल जो भी लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए और उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले। हमारे साथ है राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव किसान प्रकोष्ठ योगेश नेहरा जी। उनसे हम पूछेंगे मुरादनगर में हुए हादसे के विषय में उनका क्या कहना है, क्या राय है। देखिए, बड़ी हृदय विदारक घटना है जो कल मुरादनगर में हुई है और भ्रष्टाचार की अति इसमें दिखाई दे रही है। आप सभी लोग इससे परिचित देख पा रहे हैं कल ये किस तरह की घटना हुई है। अभी 6 महीने पहले ये शमशान घाट के लिए इन्होंने उसको बनाने के लिए किया था और 15 ऐसे सुनने में आ रहा है कि 10-15 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है और कच्चे मिट्टी के भराव के ऊपर इन्होंने इसका लेंटर पिलर के ऊपर जो डाला हुआ तो बारिश से ये मिट्टी बह गई, मतलब इसका बेस को इन्होंने बिल्कुल मजबूत नहीं किया हुआ था। तो वहाँ पर जो लोग इस कार्य को कर रहे थे एनडीआरएफ के लोग, उन्होंने भी ये बताया लोगों को कि इसमें इतना हल्का सरिया लेंटर में प्रयोग किया हुआ था कि ये हादसा हो ही सकता था, हो सकने की स्थिति में था ही। इतना खराब मटेरियल इस निर्माण में इस्तेमाल किया गया है और जहाँ तक है इसमें नीचे से ऊपर तक सभी लोग लिप्त होंगे, क्योंकि अकेला अगर ये समझा जाए कि ठेकेदार या कर्मचारियों की ये देन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठेकेदार से मैं समझता हूँ ऊपर तक लोग बैठे हुए, उसमें चेयरमैन भी है, ईओ जेई, और मैं समझता हूँ जिला प्रशासन की सहमति या बिना उनकी जानकारी के इतना बड़ा घोटाला या इस तरह की लापरवाही हो नहीं सकती। तो पूरा जिला प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये ठेकेदार और राजनीतिक लोग इसमें सभी लिप्त है और सभी के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के शहर महामंत्री डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कल जो हादसा हुआ है मुरादनगर में उस पर उनकी क्या राय है। धन्यवाद गौड़ साहब। इस हादसे को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। अत्यंत दुखद घटना हुई है और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वे लोग खुद एक श्रद्धांजलि स्वरूप अंतिम यात्रा में शामिल होने गए थे और इसका दुखद बड़ा ही परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। और एक व्यापारी होने के नाते और सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दोषी लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। हमेशा की तरह कि जी कड़ी कार्रवाई होगी, कानून बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की कोई बयानबाजी और भाषणबाजी ना हो और वास्तव में ही कुछ करके दिखाएं। और एक बात और कि जो भी मुआवजा अभी तक सरकार ने घोषित किया है वो पर्याप्त नहीं है, उस मुआवजे में भी वृद्धि होनी चाहिए। घायलों को भी इलाज की समुचित सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। हमारे साथ है नगर कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष शर्मा जी। उनसे जानेंगे कल जो हादसा हुआ मुरादनगर में उस पर उनकी क्या राय है। कल मुरादनगर में शमशान घाट में जो ये दुखद हादसा हुआ है ये बहुत ही हृदय भरा घटना है। प्रशासन की पालिका की लापरवाही के चलते जो लगभग 30 लोगों की जानें गई हैं और काफ़ी संख्या में लोग उसमें घायल हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। उसमें प्रशासन ने जो मुआवजे की देने की घोषणा की है वो 2-2 लाख रुपए है। आपको क्या लगता है ये सही है? प्रशासन ने जो मुआवजे का कल ऐलान किया है ये एकदम मजाक किया है मृतकों के साथ, परिजनों के साथ। मुआवजा कम से कम 25 लाख रुपये होना चाहिए और एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 2 लाख में क्या होता है, घर कैसे चलाएंगे? किसी का तो परिवार ही उजड़ गया। घर में 4 मेंबर हैं, 4 के 4 एक्सपायर हो गए। बहुत दुखद घटना हुई है ये। बहुत ही मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं है इसमें कि इस घटना में, लेकिन शासन ने 2 लाख रुपए दिए, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? कल एफआईआर के मुताबिक ईओ, आपका इंजीनियर, सुपरवाइज़र और ठेकेदार के खिलाफ उसमें कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। और हम तो ये कहते हैं जो भी इसमें दोषी है, चाहे इसमें चेयरमैन हो, चाहे इसमें ईओ हो, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी शासनिक कार्रवाई जो कानून में है, ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य में आने वाले टाइम में प्रशासन के लोग भी इस चीज़ से घबराएं कि गलत काम नहीं होना चाहिए, कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए।
खबरों में आज इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।